ये समझते हैं कि अल्लाह अकबर के नाम से हमारी तरक्की होती रहेगी। दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब आज बाराबंकी पहुंचे हैं। बाराबंकी की मसौली में, जहां बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं और आजाद भारत की जो पहली सरकार बनी थी उसमें केंद्रीय मंत्री थे रफी अहमद किदवाई साहब। उनके नाम से समर्पित एक डिग्री कॉलेज की आज आधारशिला रखनी थी। इस कार्यक्रम में नजीब जंग साहब पहुंचे थे और ये कार्यक्रम आयोजित किया था भारत सरकार के जो कृषि विभाग है उसमें अतिरिक्त सचिव हैं फैज अहमद किदवाई साहब। वो मसौली के रहने वाले हैं और इसी परिवार से आते हैं। तो नजीब जंग साहब पहुंचे, उन्होंने पहले यहाँ पे ये उद्घाटन किया, उसके बाद आधारशिला रखी और उसके बाद वो रफ़ी अहमद किदवाई साहब की मज़ार पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर उनको खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद जो एक समारोह आयोजित किया गया था उसमें बोलते हुए नजीब जंग साहब, जो कि अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय का जो शिक्षा के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि सिर्फ अल्लाह अकबर से काम नहीं चलने वाला, तरक्की नहीं होने वाली है, उसके लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। सुनते हैं नजीब साहब का ये बयान। स्कूल और ट्रस्ट की बात करने से पहले मैं जो जनरली पिछड़े वर्ग के पढ़ाई के हालात हैं उसके बारे में आपको कुछ बोलना चाहूँगा। जिस मजहब का की शुरुआत इकरा से होती है वो आज दुनिया भर में सबसे पिछड़ा है। जो 100 साल में अरब के रेगिस्तान से निकल के इराक, बगदाद, टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन तक पहुंचा, इल्म के नाम पर जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, वो सब भूल चुके हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह अकबर के नाम से हमारी तरक्की होती रहेगी। ये मुमकिन नहीं है। आज एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में और वो है पढ़ाई, इल्म पाना। हम लोगों ने दिल्ली में एक अलायंस शुरू किया है, उसको हम कहते हैं अलायंस फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। और हमने हिंदुस्तान भर में डेटा इकट्ठा किया है कि कहाँ कहाँ पिछड़े वर्गों को, जिसमें मुसलमान आते हैं, दलित आते हैं, ओबीसी आते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर कैसे इम्प्रूव किया जाए। और डेटा ये बताता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़े। जहाँ तरक्की हुई है वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब नर्मदा के दक्षिणी तट के उधर जितने राज्य हैं वहाँ पर काम हो रहा है। और इसलिए हमने ये सोचा कि वहाँ से, वहाँ का जो इम्प्रूवमेंट है, वहाँ कंप्यूटर्स हैं, वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग है, वहाँ पर टीचिंग सिस्टम्स हैं, उनको हम यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में इंपोर्ट करके लाएं, टीचर्स ट्रेनिंग दें, कंप्यूटर्स दें और इंग्लिश, मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा जोर दें। एक गलतफहमी है लोगों के जहन में कि मदरसे में एडिक्वेट पढ़ाई नहीं होती, जो बच्चे निकलते हैं वो ठीक नहीं। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 8वीं जमात तक जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है उसका जहन इतना अच्छा होता है कि 9वीं क्लास में नॉर्मल स्कूल में वो जाके बाकी बच्चों से 1 साल में मेकअप कर लेते हैं। ये ऐसे दर्जनों स्कूल हैं साउथ इंडिया में जो ये साबित कर रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग एक अलग स्पेशलिस्ट तरीका है और पढ़ाना आजकल एक स्पेशलाइजेशन है। तो ये नहीं है जो हमारे ज़माने में होता था कि आप स्कूल से निकले और कॉलेज से निकले और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो बीएड और एमएड की डिग्रीज हैं ये भी काफ़ी नहीं है। आपका स्कूल है जहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, और एक अलग स्कूल है जहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको को एजुकेशनल किया जाए। ये मेरे जहन में ये उचित नहीं है कि आज के ज़माने में बच्चियाँ और बच्चे अलग अलग हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है। एक स्टेप आगे है। जो कॉलेज आप बना रहे हैं ये
मेरे जहन में एक बहुत बड़ा और एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स नहीं मिलते हैं। लखनऊ में टीचर मिल जाएगा आपको, दिल्ली में टीचर मिल जाएगा आपको, कलकत्ते में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आके गांव में अच्छा टीचर मिलना, और अगर अच्छा टीचर मिले तो उसको तनख्वाह देना, और आज सरकार कहती है कि 7 पे कमीशन के हिसाब से दीजिए, ये एक बड़ा कठिन काम। तो इमारत बनाना आसान है, वहाँ सरमाया देना आसान है, करिकुलम देना आसान है, लेकिन उम्दा टीचर मिलना, और टीचर जिंदगी बदल देते हैं। ये जो IAS की बात यहाँ हो रही थी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है IAS में आना, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। फैज़ यहाँ से पढ़ के निकले हैं, मैं खुद दरियागंज की पिछली गलियों से पढ़ के निकला। मैं कोई ऐसे स्कूल में नहीं लोगों के साथ रहा जो बहुत ही उम्दा स्कूल और मेयो कॉलेज हो। अगर आप कभी दिल्ली जाएं और दरियागंज और जामा मस्जिद के पीछे गलियों का हाल देखें और जिस हालात में हम लोग रहते हैं वो देखें, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर बच्चे को टीचर अच्छा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और हमें टीचर्स मिले। पुरानी दिल्ली से 2 बच्चे निकले थे 1971 और 73 में, एक SY कुरैशी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और दूसरा मैं। और वो वजह केवल ये थी, ये हमारी अकल नहीं थी, वो केवल वजह ये थी कि उनको और मुझे मौका मिल गया कि हम एक अच्छे कॉलेज में हमें दाखिला मिल गया। हम लोग सेंट स्टीफेंस कॉलेज चले गए थे, और उसकी वजह से हमें इतना उम्दा टीचर्स मिले और इतने अच्छे बच्चों की संगत मिली कि IAS हमारे लिए कोई कठिन चीज़ ही नहीं थी। तो ये अपने जहन से सब बच्चे निकाल दें कि यहाँ में UP पब्लिक सर्विस कमीशन या UP जुडिशल सर्विस या IAS या PCS कोई मुश्किल चीज़ है। राज केवल एक है कि कमरा बंद करके मेहनत करना और सिंसियरली पढ़ाई करना, वो एक कुंजी है बस। आजकल एक खतरा बच्चों को जरूर हो गया है, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपके पास ये हाथ पे आ गया। तो इसका नतीजा ये है कि शाम को दिन में ये फ़ोन और इसमें जो चीज़ें दिखती हैं आजकल काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल भी होती हैं, और WhatsApp शुरू हो गए, उससे तवज्जो बच्चों की ख़त्म हो रही है। पेरेंट्स जो यहाँ पर हैं उनसे मैं बार बार ये अनुरोध करूँगा कि कृपया अपने बच्चों से कम 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक ये जो टेलीफोन है ये न दें। यूरोप में, अमेरिका में मेरे नवासे हैं, एक 16 साल का है, एक 11-12 साल का है, तो 14 साल की उम्र तक उनको ये टेलीफोन नहीं दिया गया। इससे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और घर में टेलीविजन पे कंट्रोल, this is absolutely essential for children as they are growing up.